जी महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए तो प्रहलाद जी को श्री ठाकुर जी ने अंक में भरा और बड़ी सी जीवा निकाल करके श्री नृसिंह चाटने लगे। परीक्षित कथा श्रवण करते करते भावुक हो गए। बोले सरकार, नृसिंह जीवा निकाल करके प्रहलाद को क्यों चाटते हैं? बोले शायद इसलिए चाट रहे हैं। बोले यूं तो प्रहलाद का जो जीवन है वह पवित्र हो गया, दिव्य हो गया, लेकिन फिर भी विकार का कोई भरोसा नहीं, कब किस रूप में जीवन में आ जावे। चूंकि इस पिंड के मूल में विकार है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन सत्य बात यही है। ये पिंड भी तब प्रकट होता है जब माता पिता के हृदय में विकार प्रकट होते हैं, तब यह पिंड प्रकट होता है। जिसके मूल में विकार है वो उसके अंदर शरीर में विकार कैसे नहीं आएगा? हाँ, जो महापुरुष होते हैं साधना के बल पे उन विकारों को शांत कर देते हैं। साधना के बल पे उन विकारों को शांत कर देते हैं। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने पूछा श्री ठाकुर जी से, सरकार इन विकारों को कैसे शांत किया जाए? जीवन कभी तम प्रधान हो जाता है, कभी रज प्रधान हो जाता है, कभी कभी वर्षों में सत्व प्रकट होता है। तो ये तम और रज को कैसे नष्ट करें? उद्धव जी ने पूछा भगवान श्री बिहारी जी से, ये रज और तम को कैसे नष्ट करें? भगवान हंसते हुए उद्धव जी को बोले, उद्धव ये रज तम को नष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान से सुनना। रज और तम को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या करें? बोले रज को और तम को नष्ट करने के लिए आपको अपने जीवन में सत्व को बढ़ाना होगा। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, बाबू जी बोले रजतम कभी समाप्त नहीं होगा, बड़े बड़े महापुरुषों के नष्ट नहीं हुए। तो बोले अच्छा, ये बात एक बार श्रद्धेय गिरिराज गुरु जी के पास बैठा था, वो ये प्रसंग वो समझा रहे थे मुझे। रामानुज संप्रदाय के बहुत शीर्षस्थ विद्वान श्रद्धेय गिरिराज शास्त्री जी, डॉक्टर गिरिराज शास्त्री जी, श्री रंगनाथ जी मंदिर में जितने भी विद्वान हैं सब श्रद्धेय गिरिराज शास्त्री गुरु जी के पढ़ाए हुए हैं, लगभग अभी भी वर्तमान में। उनके द्वारा ये प्रसंग मैंने पढ़ी। बोले रजतम को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठाकुर जी कहते उद्धव को, तो क्या होगा? बोले बस सत्व को बढ़ाइए, सत्व की अभिवृद्धि होगी तो रज और तम स्वतः ही धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा।